जॉइंट डायरेक्टर नवचाल सर, नोडल ऑफिसर आयुष मिशन त्रिपाठी बॉस, है सुपर सीनियर अवनीश बॉस, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डॉक्टर पांडे जी, और हॉल में उपस्थित मेरे सीनियर्स, सुपर सीनियर्स और मेरे जूनियर्स। मैं डॉक्टर मीनाक्षी किथोरिया आज आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ अपने कुछ इसका लेक्चर में समझिएगा। मेरा पुराने जो भी एचडब्ल्यूसी बने थे 60, उनमें से मेरा भी हॉस्पिटल एक एएलडब्ल्यूसी था है इनफैक्ट। तो उसमें जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं और जो प्रैक्टिकली जो मुझे लगा कि क्या पॉसिबल हो सकता है या क्या हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मैं उनको आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने की और एक कोई भी ऐसा कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगी। हम सब लोग मिलकर, हमारी टीम काफी बड़ी हो गई है। पहले हम लोग सिर्फ 70 थे, 60 आयुर्वेदिक और 10 होम्योपैथिक। अब हम लोग 300 हो गए हैं। जैसे डॉक्टर रौतेला और रोहित बॉस ने पहले भी बताया, अमीश बॉस ने पहले भी बताया कि हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है। तो हमें एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और उम्मीद करती हूँ मैं कि हम लोग एक जो हमें 10% का जो ऑल ओवर इंडिया में हमें एक लक्ष्य मिला है कि हम अपना आयुष एलडब्ल्यूसी का जो प्रोजेक्ट हम लोगों को एक कंट्रीब्यूशन के लिए हमें इनवाइट किया है आयुष मंत्रालय, जो उसमें एक पार्ट प्ले कर रहा है। तो हम लोग एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन अपना दे पाएंगे। ये मेरी एक उम्मीद है। और अभी क्योंकि हम लोगों के लिए एक नई चीज है, तो हम लोग थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि ये कैसे होगा, क्या होगा। हमारे यहाँ इतनी सारी चीजें आ जाएंगी, इतनी रिपोर्टिंग हो जाएगी। यहाँ डायरेक्टर ऑफिस से भी सती जी या पालीवाल जी भी बैठे हैं, उनके पास कितने वो फोन करते रहेंगे आपको, आपसे डाटा मांगते रहेंगे कि ये फॉर्म भर के भेजो। तो अभी हमें थोड़ा सा लग रहा है कि ये कैसे होगा, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि आपको ज्यादा दिक्कत कोई नहीं आएगी। एक बार आप फ्लो में आ जाएंगे, आपके लिए सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और दूसरी एक और चीज जो बहुत अच्छी इसके साथ आपको मिलेगी, अपने जो भी आपके हॉस्पिटल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रांडिंग जो चेंज होगी, उससे आपको एक जो इंटीरियर में भी हमारे हॉस्पिटल है जो उनकी एक छवि है, क्योंकि हर चीज जो है वो पैकेजिंग में, अच्छे पैकेजिंग में जाएगी तो हर कोई एक्सेप्ट करता है। तो वो एक ब्रांडिंग वाला जो पार्ट है, और जो हमारी लैब है और एक ऑफिस के आपके काम के लिए इंटरनेट की जो फैसिलिटीज है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, वो आपके इंटीरियर में आप इमेजिन करिए कि कहीं मुंसियारी के किसी गाँव में या हमारे अल्मोड़ा के इंटीरियर गाँव में, मैं बागेश्वर में भी पोस्टेड रही हूँ, बागेश्वर में ही हमारे कहीं हॉस्पिटल में, वहाँ ये सब चीजें रहेंगी तो गाँव वालों को कितनी ज्यादा सहूलियत होगी उन सब चीजों से। तो ये आप सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप सब लोग थोड़ा सा भी टेंशन लग रही है कि क्या क्या हो गया इतने दिन से। आज 3rd डे है, हमारा लास्ट डे है ट्रेनिंग का। तो इतने दिन से हम सब बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हुए हैं, बस सबको ही लग रहा होगा कि कैसे करना है काम, क्या होगा, पता नहीं क्या क्या चीजें। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हम सब लोग यहाँ पे सारे नोडल ऑफिसर्स हैं। स्वास्थ्य बॉस है हरिद्वार से, आपके त्रिपाठी बॉस है देहरादून से, पुरोहित बहुत है रुद्रप्रयाग से। बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमसे भी जाके करते हैं, उनसे बात करते हैं और एक सॉल्यूशन बहुत अच्छा निकलता है। तो हम लोगों का जो मेरा टॉपिक है, मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। हमारा जो मेन एएलडब्ल्यूसी में काम है वो एनसीडी स्क्रीनिंग का भी काम है। और उस एनसीडी स्क्रीनिंग में हमारा जो सहयोग करेंगी वो आशा जो कार्यकर्ती हैं वो करेंगी। जैसे डॉक्टर रौतेला जी ने भी अभी आपके सामने पूरा एक्सप्लेन किया है कि उसको काम को करने में जो हमारे फॉर्म है, वो 2 फॉर्म मुख्यतः जो है वो हमारे काम आएंगे, सीबैक और फैमिली फोल्डर। तो अभी हमें नई चीज लगी है कि क्या है, लेकिन आशाएं जो है कि ये काम बहुत एलएचएम मतलब एलोपैथिक डिपार्टमेंट बहुत पहले से करती आ रही है। तो आपको कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि ये मैंने पर्सनली भी देखा है। मेरे यहाँ की जो आशाएं थी उनके यहाँ नहीं भरा गया, लेकिन तब भी उन लोगों को जब ये बताया गया कि ये काम करना है, वो फटाफट करने लगे। और पहले ये था कि वो प्रिंटेड फॉर्म हम लोग को खुद ही देने पड़ते थे, लेकिन अब वो फॉर्म जो है वो आपके पास प्रिंटेबल एक बुकलेट्स की फॉर्म में आपके हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब पहले तो हम लोग खुद ही प्रिंट करते थे प्रिंटर से, अब निकाल निकाल कर उनको देना पड़ता था। पर अब बुकलेट्स है, उनमें से आप शीट्स निकालिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और डॉक्टर औदेला ने भी आपको बताया कि उनके स्कोरिंग वगैरह का आपको कैसे करना है, तो वो
तभी आप फॉर्म जो हार्ड कॉपी में आपके पास रखेंगे। तो ये एलसीडी स्क्रीनिंग जो है इसमें आपको पता है कि मेन जो हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज और 3 टाइप के कैंसर पे कर रहे हैं। मैं ज्यादा इसमें थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लूंगी, वो हम फास्ट निकालेंगे, जो भी प्रैक्टिकल आपकी क्वेरीज होंगी उनको हम लेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज और 3 टाइप के जो कैंसर है मेनली हम उन पे फोकस हम करेंगे इसमें। मेजर कंसर्न यही है कि एलसीडीज को हमने इसमें मेजर कंसर्न इसलिए माना क्योंकि अब ये जो शिफ्ट हुआ है कम्युनिकेबल डिजीज से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे, उसमें प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रही है। और हम लोगों को इसका पार्ट इसलिए बनाया है क्योंकि आयुष जो डिपार्टमेंट है वो एलोपैथिक डिपार्टमेंट से बेटर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो उनसे बेटर हम लोग जरूर करेंगे, ये मुझे आशा है और ये पूरा विश्वास है कि हम लोग उसको बेटर कर पाएंगे। क्योंकि वो एलोपैथिक डिपार्टमेंट में या एलोपैथिक में मैं ये नहीं कह रही हूँ उसमें कुछ कमियां हैं या क्या है, लेकिन एक जो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाला जो पार्ट है, दिनचर्या, ऋतुचर्या और जो भी हम लोग टाइम से रिलेटेड जो चीजें वो हम शायद बेटर बता पाएंगे। जो बाकी चीजें हैं वो बेटर करते हैं, कुछ हमारे ड्रॉबैक्स हैं, कुछ उनके ड्रॉबैक्स हैं, पर इसमें हम लोग ज्यादा बेटर कर सकते हैं। तो जो की कंपोनेंट्स में जो रोल है आशा का वो प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग और कंट्रोल ऑफ कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में। टास्क जो है वो आशा आपका करेंगी कि जो सीबैक फॉर्म आप उनको देंगे तो वो उनको भर कर लाएंगे आपके पास, सीबैक फॉर्म और फैमिली फोल्डर। आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि सीबैक फॉर्म क्या है और फैमिली फोल्डर क्या है। जो सीबैक है वो कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट है कि हमने एक किसी एरिया में ये निकाल थोड़ा सा आइडिया हमें मिल जाए कि उस एरिया में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, कोई भी ओरल कैंसर है, कि उसके कोई रिस्क मतलब कोई ऐसे पेशेंट्स जो ऑलरेडी है पॉजिटिव और उनको प्रॉब्लम है बट वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनको हम इस फॉर्म के तहत या फॉर्म के भरने से हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा उसके स्कोरिंग से कि वो हमारे आप उनको बेटर आप बता सकते हैं कि आप जो रेफरल वाला अभी डॉक्टर औदेला जी लेंगे उसका लेक्चर कि रेफर आप कर सकते हैं टाइमली, जो कि एक अच्छा एक वो है कि टाइमली हमें रेफर करना भी एक डॉक्टर का फर्ज है कि हमने टाइमली उसको रेफर कर दिया एक अच्छे सेंटर पे। जो हम अपने यहाँ कर सकते हैं ये फैमिली फोल्डर, फीडबैक और जो ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मतलब है कि आपको मोटिवेट करके आपके यहाँ ला रही है। अभी पीछे जो हम क्वेरीज ले रहे थे तो हो रहा था कि वो हम लोगों की डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर प्रियंका मैम भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे डॉक्टर साहब कि वो हम लोग कैसे किस तरीके से करेंगे उसको। तो उसमें ये है कि अगर आपकी हॉस्पिटल में वो लेकर आ गई हैं तो आप वहीं पर करिए, अदरवाइज आप कैंप लगा सकते हैं। कैंप में आप फीडबैक फॉर्म आप भर सकते हैं, तो वहाँ पे आप स्क्रीनिंग करिए उनकी, फैमिली फोल्डर भी आप वहाँ पे भर सकते हैं। आशा है आपका कैंप लगाने में बहुत ज़्यादा सहयोग करती हैं, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। वो बहुत आपको गांव में आपकी रीच नहीं है, लेकिन वो गांव की बहुत ही गांव के बीच में से महिला है, वो आपके आउटरीच कैंप में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, आराम से आप लगा पाएंगे और उनके कहने से लोग आते भी हैं। काफ़ी लोग आपकी अपनी लाइनिंग भी होती है आपका, लेकिन उनके कहने से आप इन चीज़ें आउटरीच वाले एरिया में वो आपकी बहुत मदद करेंगे। तो मेन काम यही है फीडबैक और फैमिली इम्यूनेशन का। ये डॉक्टर रंजना मैम है, डॉक्टर भट्ट जी यहाँ बैठे हैं, उनकी वाइफ है ये घनसाली में पोस्टेड है और हमारे टिहरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमारे यहाँ डॉक्टर प्रवीण सिंह जी भी हैं जो कि थाती जागर में पोस्टेड है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एलोपैथिक डिपार्टमेंट वाले उनका बहुत सहयोग करते हैं। उनके यहाँ जो स्ट्रिप्स खत्म हो जाती है सर, तो वो लोग अपनी स्ट्रिप्स उनको दे देते हैं। तो इतना ज्यादा वहाँ पे कोऑर्डिनेशन से काम चल रहा है, वहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं। तो पहले आपने उनको ट्रेनिंग, आपको अब यहाँ से जाने के बाद आप लोग भी एक एज अ मास्टर ट्रेनर बन जाएंगे और आपको अपने एरिया में जाके अपना जो भी पेरिफेरल आपकी जो पैरामेडिकल स्टाफ है, आशा है, उनको ट्रेन करना है कि वो काम कैसे करेंगे आपके सेंटर में। तो ये नरेगा का ही है, लेकिन कंसाली में कन्याला हॉस्पिटल का ही ये हो रहा है। डॉक्टर भट्टी पूछ रहे थे, बहुत साहब पूछ रहे थे कि ज्वाइंट फैमिली जो ये जो एरिया ऑफ जो उनकी सर्विसेज दी हुई है वो किस एरिया में है, डॉक्टर वीरेंद्र जी बताएंगे उसको डिटेल में। तो इसमें ये 12 जो है सर्विस फ्रेमवर्क है, इसमें हमारी जो मतलब आप समझिए कि जो सर्विस डिलीवरी है वो एरिया बढ़ गया थोड़ा सा। इसमें जो 7th वाला पार्ट है वो मेन है हमारा स्क्रीनिंग वाला पार्ट, तो हमको दिया गया ये 7th वाला जो एलपीटी और पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग का। ये हमारे हॉस्पिटल की छोटी सी लैब है। हमारे यहाँ जो नोडल ऑफिसर है डॉक्टर श्रीवास्तव बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सहयोग करते हैं हमारे यहाँ। जब पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो
हेल्थ वेलनेस सेंटर जो 41 हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही प्रपोज हुए हैं और वो एज अ नोडल सर के सहयोग से बहुत अच्छा काम वहाँ कर रहे हैं। अब जो मेथड ऑफ स्क्रीनिंग है एनसीडी की, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि सीबेक फॉर्म आपने भरवाया, उसके बाद आपने स्क्रीनिंग करी है, तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज की स्क्रीनिंग वंस इन अ ईयर करनी है, केवल एक बार, साल में एक बार। और जो बाकी 3 टाइप के कैंसर है, ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल, उसका वंस इन 5 ईयर। ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारे, जब हम लोग थे तो हमारा ये डाटा बहुत गड़बड़ गया था। डाइटेड ऑफिस में हम लोगों का जो डाटा जाता था, हम आज टेस्ट कर रहे हैं, आज वो पॉजिटिव है, 4 दिन बाद वो दोबारा आ गया तो हमने दोबारा इसको स्क्रीनिंग में दिखा दिया, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि किस तरीके से भरना है। पर आप सबके साथ ये दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग आसानी से उसको कर पाएंगे। तो बस एक बार स्क्रीन करना है वंस इन अ ईयर। आप उसका टेस्ट बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग में आप उसको एक बार ही शो करेंगे वंस इन अ ईयर। पेशेंट स्क्रीनिंग के नहीं आ रहा है, स्क्रीनिंग कराने वाले नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना उसकी रिपोर्ट भेजनी है। लास्ट में बता दूंगी मैम, सारी क्वेरीज बाद में ले लेंगे, लाके बस खत्म ही, मैं ज्यादा नहीं लूंगी, बाद में आपकी क्वेरीज ही लूंगी, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लूंगी ज्यादा। ये आप समझिए कि हाइपरटेंशन में वंस इन अ ईयर, डायबिटीज में भी वंस इन अ ईयर, और बाकी 3 टाइप कैंसर में वंस इन 5 ईयर में करना है। ये सीबेक फॉर्म ही है, इसमें आपकी स्कोरिंग डॉक्टर वगैरह जी ने बताई कि स्कोरिंग देते हैं ना, उसमें हम लोग जो कि एज है उसका, सर्कमफेरेंस से पीछे यहाँ आप देख रहे होंगे कि आशा ही एक किसी पेशेंट का जो बेस सर्कमफेरेंस है वो एक मेजर कर लिया है, तो ये भी उसमें क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है, उनकी अल्कोहलिक हैबिट है या स्मोकिंग हैबिट है, उसके अकॉर्डिंग उनकी स्कोरिंग है, 0 1 2 3 करके ऐसे स्कोरिंग है। उनको जब आप एड ऑन करेंगे, अगर स्कोर 4 आता है तो हम ये रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं किसी भी पेशेंट का, तो अगर उसका स्कोर 4 आता है तो वो पेशेंट रिस्क पे है, एट रिस्क है, उसको हमें प्रायोरिटी बेसिस पे स्क्रीनिंग करनी है। पर ऐसा नहीं है कि किसी का स्कोर 1 आ रहा है तो आप उसकी स्क्रीनिंग नहीं करेंगे। स्क्रीनिंग आपको उस कैचमेंट एरिया की जहाँ पे आपका हॉस्पिटल है सबकी करनी है, लेकिन जिनका स्कोर ज्यादा है उनकी आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करनी है। आशा को मोटिवेट करना है कि वो उन पेशेंट को लेकर आपके पास आए, और वो नहीं आती है तो आप कुछ ऐसा मेथड निकालिए कि आप उनके बीच तक पहुंच सके और वहां ये काम कर सके। कोई दिन निश्चित कर लीजिए अपने हॉस्पिटल में कि इस दिन स्क्रीनिंग ही होगी, तो जो एरिया के लोग हैं वो आशा और बहनें जो है वो लेके आ जाती हैं पेशेंट्स को आपके यहाँ पे। ये फॉर्म जो भरेगा मैं आपको दिखाऊंगी, वो फील्ड फॉर्म है जो मेरे हॉस्पिटल में जो आशा भर के लाई है, मैं वो दिखाऊंगी अभी आपको। तो ये स्कोरिंग का हो गया 5 ईयर में कैंसर की, और बाकी डायबिटीज, ये हाइपरटेंशन और ये सब मैं नहीं ले रही हूँ, ये आप लोग सब लोग आपके अंदर सीरियस है, सबको पता ही है। अब ये सीपीएससी एनसीडी सॉल्यूशन है, ये एक एलोपैथी डिपार्टमेंट का आईटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो लोग जो है अपना डाटा फिल करते हैं। अभी हमारे आयुष मंत्रालय में आयुष्मान भारत पोर्टल एक बन गया जिसमें आप लोगों को अपना जो भी मंथली डाटा है वो फिल करना है, वो भी आपको दिखा देंगे अभी कि किस तरीके से फिल करना है। वो आपको हर मंथली भेजना पड़ेगा आपको डायरेक्टेड ऑफिस में। डायरेक्टेड ऑफिस में भी नहीं, ऑनलाइन पोर्टल है तो आपको बस एंट्री करनी है। ये उन्हीं का एक डैशबोर्ड है, केवल आइडिया के लिए है, इससे आपका इतना कुछ रेफरेंस नहीं है, लेकिन केवल एक आइडिया लेने के लिए कि एलोपैथी डिपार्टमेंट में किस तरीके से हो रहा है। आप लोग शांति बनाए रखें, बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है पीछे से, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ ज्ञान का ज्ञान ज्ञान प्राप्त कीजिएगा, प्लीज शांति बनाए रखें। ये उन्हीं के डैशबोर्ड की पिक्चर है, ये आपको देखते हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल स्क्रीनिंग की है। ये वहां पे आशा एनएम और जो उनके सीएचओज हैं वो लोग इसको फिल कर रहे हैं अभी। ये सीबेक फॉर्म में ये जो स्कोरिंग है ना, ये नंबर्स आपको ऐड ऑन करने हैं, इसका स्कोर आ जाएगा यहाँ। ये आपको देखना है कि 4 है या ज्यादा है या 2 है या 1 है। ये इनके आपके क्वेश्चंस के बेसिस पे है। ये एज क्या है उनकी, उसके अकॉर्डिंग है, स्मोकिंग हैबिट, उनकी जो भी अल्कोहलिक हैबिट, उसके हिसाब से स्कोरिंग है। और ये हिंदी में मिलेगा, आप इसकी जितना मत करिएगा इंग्लिश में आशा कैसे भरेंगी, ये हिंदी में मिलेगा। बुकलेट्स पूरी हिंदी में प्रोवाइडेड होंगी आपको, मैं दिखा दूंगी जो मेरे यहाँ भरती है आशा है वो। ये फैमिली फोल्डर का फॉर्मेट है जो डॉक्टर औजला जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अवनीश बॉस ने भी पूरा बता दिया है कि सीबीएस फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी पीएलपी बेस्ड जो हमारी पेमेंट्स है उनमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये उन्हीं के पेजेस ही है, इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। आशाएं मेन जो काम करेंगी वहाँ पे आपका जो इन फोल्डर्स को फिल करने में, आपकी स्क्रीनिंग में पेशेंट्स को आपके यहाँ लाने में, और जो उनको एक नंबर एक
आइडेंटिफिकेशन एक नंबर, एक परिवार का ना फैमिली फोल्डर का एक जो मेन आदमी है उसके मुखिया का एक नंबर उसमें दिया जाएगा। एक जैसे कि पहले भी लेक्चर्स में बात हुई है कि आप वहाँ उस एरिया के एक फैमिली डॉक्टर बन जाएंगे उस गांव के, तो आपके पास एक डाटा रहेगा पूरा कि उस परिवार के मुखिया का नंबर ये है, इसके परिवार में इतने सदस्य हैं। फैमिली फोल्डर बनाने का उद्देश्य भी वही है कि ये मुखिया है, उसके अंदर उसके परिवार में इतने लोग हैं और उनमें क्या क्या परेशानियां हैं, क्या डिजीज कोई है या नहीं है। तो उसका वो नंबर अभी आप आधार नंबर लेंगे, उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अभी ऐसा कोई जनरेट नहीं हुआ, तो आप उसको आधार नंबर उसका नोट कर सकते हैं। ये वही है। आप एक ये देख लीजिए एलसीडी स्क्रीनिंग डाटा रजिस्टर्स जो आपको मेंटेन करने हैं अपने हॉस्पिटल में, वो रजिस्टर का थोड़ा सा भी डाटा आपके पास बढ़ जाएगा। तो एलसीडी स्क्रीनिंग का एक डाटा है ये, या ये रजिस्टर है। ये कुछ रजिस्टर डॉक्टर श्रीवास्तव बॉस ने भी आपके साथ डिस्कस किए थे, उस तरीके से रजिस्टर बनेंगे। ये एलसीडी स्क्रीनिंग का रजिस्टर है। तो इसमें एलसीडी स्क्रीनिंग में आपको मैंने बताया डायबिटीज, हाइपरटेंशन और 3 टाइप के कैंसर्स हैं। मैं शेयर कर दूंगी ये पीपीटी ना ग्रुप पे, तब आप अच्छे से देख पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा। वो डॉक्टर श्रीवास्तव ने ही बताया था वो आपको। प्रेजेंटेशन है आपके ग्रुप में। हाँ, वो पूरी डाली हुई है कितने रजिस्टर्स हैं। कुछ रजिस्टर आपके पास पहले से, कुछ थोड़े से बढ़ जाएंगे बस। तो ये एक एलसीडी स्क्रीनिंग है, इसमें आपने जो भी टेस्ट किए हैं उनको आपने डाटा यहाँ पर नोट करना है। ये रजिस्टर इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि आप जो फॉर्म भरेंगे फॉर्म 1 और जो आयुष्मान भारत पोर्टल पे जो फॉर्म भरेंगे उसमें आपको डाटा भरने के लिए इसमें से आसानी रहेगी, आप इसे नोट डाउन करके वहाँ भर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास हार्ड कॉपी में ये चीज़ें होनी चाहिए। और अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में साल में 6 महीने में आप लोगों की मॉनिटरिंग के लिए टीम भी आपके सेंटर्स पर आएगी। तो उनके पास भी, आपके पास एक रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए। आप काम कर रहे हैं लेकिन डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो आप दिखाएंगे क्या? आपने एरिया का वहाँ सारा कवर कर लिया लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो कैसे करेंगे? तो ये रखना बहुत जरूरी है आपको, ये सब चीजें। ये एलसीडी सर्विसेज है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। रेफरल का बताया है कि सब सेंटर से सीएससी, डीएस, ये एलोपैथी डिपार्टमेंट के लिए, बाद में हमारे भी रेफरल इसी तरीके से आएगा। डॉक्टर रोजेली और इसको आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। डेली योगा प्रैक्टिसेस, कैंपेन, अवेयरनेस कैंप्स आप बहुत अच्छे से अपने एरिया में लगा सकते हैं और अपने सेंटर के बारे में लोगों को जागरूक करिए। अभी तक वो आपके हॉस्पिटल को नॉर्मल ओपीडी तक ही सीमित था, लेकिन अब आपके यहाँ जो एक्टिविटीज बढ़ी हैं उनके बारे में उनको अवेयर करिए। आपकी हॉस्पिटल में फुटफॉल भी बढ़ेगा उससे काफी ज्यादा। ये कैस्केडिंग ट्रेनिंग का ये है कि अभी आप ट्रेन हो जाएंगे, पहले हम लोगों को थोड़ी सी ट्रेनिंग दी गई, फिर हम लोगों ने अपने क्षेत्र में काम भी किया अपने हॉस्पिटल में, उसके बाद अब आप ट्रेन हो रहे हैं, आप अपनी टीम को और बढ़ाएंगे। आप आशा और जो भी आपके पैरामेडिकल स्टाफ है हॉस्पिटल में उन सबको भी ट्रेन करेंगे, क्योंकि एक टीम जब काम करेगी इसमें प्रावधान भी है टीम बेस्ड इंसेंटिव का। जो एएसडब्ल्यूसी की है तो आपको टीम में फार्मासिस्ट भी, आपके जो पीडब्ल्यू फोर्थ क्लास है वो भी, कहीं कहीं स्टाफ नर्सेज भी हैं वो भी, जो भी आपकी टीम के साथ काम कर रहे हैं उन सब में एक प्रोत्साहन राशि के रूप में एक इंसेंटिव भी है। तो वो आप उनको मोटिवेट करिए अपने साथ, उनको ट्रेनिंग जब देंगे तो उनको भी बताइए कि वो अच्छे से जब मिलके सब काम करेंगे तो बहुत अच्छे से हो पाएगा वो। और हमारे यहाँ अभी मतलब काम, हमारी टीम ठीक काम कर रही है। अभी इनिशियल फेज में तो बहुत हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ स्टार्ट किया है हमने, हम कोशिश कर रहे हैं। सर के निर्देशन में जो भी हमें आदेश मिलते हैं उनका पालन करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये कहीं कहीं मैन पावर की कमी है, तो जो अभी मैं घनसाली में जो चंदियाला में मैडम है उनके बात बता रही थी, उनके यहाँ स्टाफ नहीं है, बहुत ही कम है। एक फार्मासिस्ट है वो भी इधर उधर अटैच रहते हैं, एक ही फोर्थ क्लास है वो भी कभी कहीं अटैच रहता है, कभी कहीं, मात्र मैडम ही है। और वो अपने हॉस्पिटल को इतने अच्छे से मैनेज कर रही हैं। और थाती डागर में भी जो डॉक्टर साहब हैं वो भी अकेले हैं, मैन पावर बहुत कम है, लेकिन तब भी वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अभी जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे हो रहा है ये काम, और ये मुश्किल नहीं है, सब आसान हो जाएगा। अभी हमने स्टार्ट करना है, तो जब हमारे पास चीजें आएंगी तो सब बहुत इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी पार्ट बस इतना ही है, मेरा स्लाइड का पार्ट इतना ही था, एनसीडी की स्क्रीनिंग का पार्ट इतना ही था। लेकिन मैं भी आपको दिखाती हूँ जो आशाएं जो सीबैक फॉर्म है जो भर के लेकर आती है वो किस तरीके का होता है। आपकी जो क्वेरीज होंगी वो आप प्लीज पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी उनको। डॉक्टर साहब एक बात पूछनी थी।
जी बस। अभी ना ये जो आपने कहा ना डायबिटीज की स्क्रीनिंग करनी है हाँ साल जी। भर में एक बार हाँ करनी जी है। बस। लेकिन अभी क्या हुआ, नीति आयोग के आए थे जी जो डॉक्टर जी विजपाल है, बस। हाँ जी। वो एलोपैथिक एस्ट्रोलॉजी में जब हमने हाँ। निरीक्षण किया तो हाँ उन्होंने कहा जी। साल भर नहीं करना है आपने। हाँ। उसमें कोई टाइम पीरियड कम कर दिया गया है क्या? 3 अभी महीने तक 6 तो महीने? ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है जो हमारे पास जो भी नहीं, ये ऑपरेशन। रिटर्न में भी कहीं नहीं लिखा है कि साल नहीं भर में लिख करना है। नहीं, रिटर्न में तो है। है? हाँ है एनएचएम में है। बॉस। उसकी नहीं, बुक वो कहते हैं 3 महीने 6 महीने में करो, नहीं। इसकी नहीं आ रही। तो गाइडलाइन में 1 साल ही है। एक बार कंफर्म कीजिए क्योंकि उस दिन उस बात पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि बार-बार नहीं अभी तक जो गाइडलाइन है उसकी अभी नहीं आया, यही आया है। लो वो एनएचएम की है। जैसे मान लीजिए सीबेक फॉर्म है, क्या होगा? जैसे 2 कंडीशन है, मान लीजिए हाइपोथेटिकल कंडीशन कि मान लीजिए हमने 6 महीने में ये सारे फॉर्म भर लिए या आसान है, या 1 साल में भी नहीं भर पाई, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होने वाला है? 1 साल में भी आप सारे सीबेक फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हाँ, मान लीजिए हमारे नहीं यहाँ भर पाए। हाँ ऐसा होगा, जरूरी नहीं है हम 1 साल में सारे एरिया को कवर कर लेंगे, उसमें टाइम भी लगेगा और जल्दी तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी हो पाएगा। और अगर टाइम लगेगा इतने बड़े एरिया को कवर करने में, आपको टाइम लगेगा। ग्राम सभाएं होंगी ना आपके आसपास, तो उन सबको कवर करने में टाइम लगेगा। और यदि ऐसा होता है कि आप कार्ड सिलेक्ट दीजिएगा। कॉलेज, में 3 ही आशाएं चूज हाँ करते हाँ हैं, जी हाँ, तो भी मान लीजिए 1 साल से पहले अगर कर लेते हैं, हाँ अगर कर लेते हैं तो यहाँ निदेशालय से हमें अलग से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर होंगे तो हो सकता है उसके बाद और गाइडलाइंस चेंज होगी। अभी तो केवल इंडिकेटर्स हैं कि हमें इस तरीके से ये काम करना है। अगर वो चीज हो चुकी है, वो सर्वे वाला कंप्लीट हो गया है, तो कुछ और इंडिकेटर्स या कुछ और इंडिकेशंस आएंगे शायद। उसको आप कंप्लीट, क्योंकि फॉलो अप आपको 1 साल बाद ही करना है ना दोबारा से, भी तो तो आपका जल्दी हो शांति गया। बनाए रखें प्लीज। फॉलो अप आपको 1 साल बाद ही दोबारा करना है, तब तक आप रूटीन आप अपना काम किया, आपको सर्वे वाला काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। पूरे पॉपुलेशन का आपने सर्वे कर लिया है, तो अब रिपीटिशन आप करेंगे तो 1 साल बाद ही करेंगे फिर। इसीलिए 8-8 महीने के वो 8-8% के टारगेट्स हैं, जो 1 साल के हिसाब से डिवाइड कर रखे हैं। एक सवाल और है, ये प्रैक्टिकल से क्वेश्चन है जो अब हम सबके साथ होने वाला है। देखिए लास्ट ईयर तक हम लोगों के पास एक वो ग्रीन ट्रिब्यूनल या कुछ ऐसा वेस्ट मैनेजमेंट वालों का लेटर आता था कि आप अपना हॉस्पिटल रजिस्टर कीजिए, फरवरी मार्च में लेटर आता है। और अब तक हम ये कहते थे कि नहीं हमारे यहाँ तो ऑयल का काम होता है, पंचकर्मा होता है या डिस्पेंसिंग होती है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम आने वाला है, तो अब जनरली क्या करते हैं हम लोग, या तो बंद कर देते हैं उसको क्योंकि पिट है नहीं मेरे यहाँ, नहीं प्रैक्टिकल सी बातें नहीं है मेरे यहाँ पिट है ना, और दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट का और कोई उपाय नहीं है। तो अब सब जगह डीप बरियल पिट बन रहे हैं, डीप बरियल पिट सब जगह बन रहे हैं। आप इसमें कंपल्सन है डीप बरियल पिट का, आपके सब यहाँ जगह जो बन रहे हैं। सिविल वाला बंदा आएगा उसको अनिवार्य रूप से बोलिए कि जो 2,56,000 का बजट है उसमें डीप बरियल पिट बनना ही बनना है। उसमें जब हम ऑपरेशनल जो भी गाइडलाइन आएगा। पढ़ेंगे ना उसमें भी लिखा है। इसीलिए वो ऑपरेशनल गाइडलाइन आप लोगों को दी गई है, उसको पढ़ें पहले। 1,20,000 का सिविल का वो है। मेरी जेई से बात हुई थी, जो जेई है, तो अब उनके साथ कुछ इशू कह रहे कि नहीं हमारा जो है ये सारा काम हमको डॉक्टर साहब 2 लाख के 256 का है, लेकिन उसमें 18% जीएसटी भी हमको पे करना पड़ेगा और कुछ ऐसा वो आपका हेडेक नहीं है, उसकी वो हेडेक आपकी नहीं वो है, DO आपको उसको जो डीप बोल रखा बरियल है। पिट बनाना है ये बोल वो दीजिए। बनाना है 6 फीट गहरा, कम से कम होना चाहिए 6 फीट से ज्यादा गहरा। और जिनके यहाँ अस्पताल में जगह ना हो तो फिर क्या? बनाओ किसी तरह की अस्पताल में। मुख्यतः वहाँ वही चीज़ कमरे कर के रहे बीच हैं, में जब खुदवा जो दो। नहीं भी है, या जहाँ पर अगर थोड़ी कुछ जगह है। ऐसा, या डॉक्टर साहब एक अगर कुछ ऐसा एमओयू मतलब एमओयू या एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए डीएच की, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनके पास खुद ऑटोक्लेव होता है, वो अपना भी करते हैं एलोपैथी वाले, अगर हमारा भी साथ में कलेक्शन करके या हम करवा के उनको दे देंगे भैया तुम ऑटोक्लेव कर रहे हो तुम कर दो, साथ ही साथ इसको भी ऑटोक्लेव कर दो। शहरी क्षेत्रों में तो ना एक्चुअली देखिए बरियल पिट का प्राविधान भी नहीं है, आपको कलेक्शन ही कराना पड़ेगा। बायोमेडिकल वेस्ट जो एजेंसी होती है वो उसी से कराना पड़ेगा। और अब जो स्पेशली नगर पालिका में भी आ रहे हैं तो इनमें भी अब कलेक्शन वो जा रही है अभी, क्योंकि क्या होता था पहाड़ों में होती नहीं थी जो कलेक्शन कराने वाली एजेंसी होती थी, बट अब एनजीटी ने उन सब ने कंपल्सन कर दिया है उसका, और हो सकता है 1 साल में ये भी आ जाएगा तो उसके लिए बजट भी प्राविधानित हो जाएगा। डायरेक्ट कलेक्शन वाला जो कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन मतलब नेक्स्ट ईयर को कराना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन तो कर लिया हमने, सबके कंपल्सन है, सबके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ऑलरेडी हो चुके हैं सारे रजिस्ट्रेशन। सबके हो गए, वो कंपल्सरी था। डॉक्टर साहब एक चीज और थी और तो सब लोगों को समझ में आ गया। ये एक बार ये देख लीजिए, पहले ये हिंदी में ही है ये फॉर्मेट, ये फैमिली फोल्डर है रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर आशा। ये हिंदी में आप लोगों को मिलेगा, आशाओं को भरने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। एलोपैथिक डिपार्टमेंट से वो पहले से भर रही हैं, आपके यहाँ भी अगर नहीं भर रही हैं तो उनको जब ये मिलेगा आप लोग उनको बता भी देंगे, आप उनको ट्रेन करेंगे इसके विषय में। तो ये फैमिली की डिटेल है केवल, और कुछ नहीं है इसमें, केवल डिटेल है।
वहाँ वो ईंधन के लिए पूछा गया है, क्योंकि कई बार जो है वो अपने सीओपीडी वगैरह जो ईंधन जैसे चूल्हा लकड़ी वगैरह या गोबर का ऐसा कुछ यूज करते हैं, तो स्मोक से भी काफी सारी डिजीज होती है, इसलिए उसका भी एक इसमें मेंशन करा हुआ है। और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ उन्होंने भी बस्ती फैमिली लिखा की हुआ है डिटेल है, व्यक्ति का नाम, आधार आईडी और उसका लिंक, वशिष्ठ नगर अब नाम होने वाला फैमिली है की मेरे डिटेल ख्याल है से। और कुछ नहीं है। फैमिली फोल्डर में केवल उनकी डिटेल आ रही है, फैमिली में कितने लोग हैं उसके घर में। इसका ये फर्स्ट पेज है उसका। सेकंड पेज में उसका स्वास्थ्य रिकॉर्ड है कि उसको कोई गैर संचारी या जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ऐसा नहीं है कि उनको आप ही वहाँ स्क्रीन कर रहे हैं तभी पता चल रहा है, पहले से भी कई लोग डायग्नोज होंगे, तो ये ऑलरेडी डायग्नोज केस था, तो उसने वहाँ मेंशन कर दिया है कि वो ऑलरेडी डायग्नोज है। और यदि आपके यहाँ हो रहा है तो वहाँ आप नीचे उसको मेंशन कर देंगे। अब ये दूसरा जो फॉर्म है, ये सीबैक फॉर्म है, जो कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट है, उसका हिंदी में ये नाम समुदाय आधारित मूल्यांकन प्रपत्र। ये भी एनसीडी की स्क्रीनिंग के लिए यूज हुआ है, हिंदी में है, आशा आराम से भरेंगी। इसमें शुरू में केवल आपका वहाँ उस एरिया की जो कैचमेंट आपके हॉस्पिटल के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे कौन उस आशा के साथ में कौन से एएनएम है, कौन से गाँव को वो कवर कर रही है, उसकी सारी डिटेल है उसमें। और ये जो मैं अभी आपको बता रही थी कि इसमें जो क्वेश्चनेयर है उनके अकॉर्डिंग स्कोरिंग बन रही है, और आपकी जो भी हैबिट्स है, टोबैको स्मोकिंग है या अल्कोहल, जो भी हैबिट है उसके अकॉर्डिंग आपके घर में कोई पहले से एनसीडी से ग्रस्त है तो उसका जो है उसकी भी स्कोरिंग है। तो नीचे आप लोग पूरा स्कोर देख लेंगे, इसका 4 आया है तो उसकी आप प्रायोरिटी बेसिस पे आप स्क्रीनिंग कर लेंगे। ये फर्स्ट पेज है फीडबैक फॉर्म का। सेकंड पेज ये है जिसमें आपको क्वेश्चन, आपको महिला कुछ क्वेश्चन है जो कि मेल और फीमेल दोनों से आपको सेम पूछने हैं, कुछ जो कि जो एनसीडी में आपके 3 टाइप के कैंसर है, उनमें कैंसर की कुछ जो है आपका ब्रेस्ट है और सर्वाइकल कैंसर है, उसके क्वेश्चनेयर भी हैं इसमें, तो वो आप फीमेल से ही पूछेंगे, तो उनका केवल क्वेश्चनेयर है ये। एक इसके साथ आपको कंसेंट फॉर्म भी मिल रहा है, ये बहुत असेंशियल नहीं है, पर ये कई जगह में ये कंसेंट फॉर्म भी आ रहा है कि जिनका एक नीचे ज़्यादा हो। प्रॉब्लम हो रहा है। कंसेंट फॉर्म में सहमति पत्र है बस वो एक। ये आप देख पा रहे हैं कि सहमति पत्र है जिसमें कि आप उनका आधार नंबर नोट कर रहे हैं, तो वो उनके साथ एक सहमति लेनी है आपको कि हम आपका जो भी डाटा हमने जो भी सीधा फॉर्म में भरा है तो आप उससे सहमत हैं। ये बहुत असेंशियल नहीं है लेकिन ये भी एड ऑन हुआ है। तो आप 3 फॉर्म जो है वो अपने जो भी आप आशा एएनएम कार्य करती है उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने एरिया में, जो भी होगा। कंसेंट फॉर्म के बारे में थोड़ा बताइए, किससे लेना है? जिस फैमिली को जिनका जिस मुखिया का आप जिस घर में कर रहे हैं ना सर्वे, उनका आधार कार्ड ले रहे हैं, आधार कार्ड की डिटेल भी आप लिख रहे हैं, उनसे कंसेंट लेनी है, सहमति एक ले सकते हैं। सीधा फॉर्म जिनका भरेगा उसके 2 ले लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड दोनों के है ना। उनको आप उसमें जो फीडबैक फॉर्म का पीछे वाला पार्ट है तो वहाँ आप ऑलरेडी डायग्नोज है, वो फर्स्ट टाइम नहीं डायग्नोज हो रहे ना, वो आप ऑलरेडी डायग्नोज है। स्क्रीनिंग में कैसे जाएगा? स्क्रीनिंग में वो आप फर्स्ट टाइम नहीं उसको डायग्नोज, आपके यहाँ वो पहली बार स्क्रीन हुआ है ना उस एरिया में, आपको पता ही नहीं था, तो आप उसको शो करेंगे, फर्स्ट बार शो करेंगे। और किसी की कोई क्वेरी होगी तो आप अगर कोई आधार कार्ड देना ना चाहे, अभी ना आधार कार्ड देना ना चाहे, आधार कार्ड देना ना चाहे, आपको थोड़े दिन बाद जो है, जैसे डॉक्टर पांडे जी बता रहे थे कि आपके यहाँ जो ओपीडी में भी होगा ना, तो डीबीडी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला है उसमें तो उनको दवाई ही तो मिलेगी जब वो अपना फिंगर स्कैन करेंगे, तो देंगे ही देंगे, देना ही पड़ेगा उनको, दवाई चीज तो देना ही मुझे पड़ेगा। लगता है कि हमारा अकाउंट खाली हो जाएगा। ऐसा तो नहीं, तो आप उनको अवेयर करिए कि ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी आधार योजना कार्ड में से तो कंपल्सन है देना। वो तो जरूरी है।
मैंने शायद आपकी समझ नहीं है ऑपरेशनल गाइडलाइन जो बुक है इसका पेज नंबर 56 और पॉइंट नंबर 9 जो हमने 8% फैमिलीज को जो है मेडिसिनल प्लान के बाद है हाँ जी उसके लिए मतलब बजट वो डॉक्टर हाँ ये 8%